Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe the communist movement in इंडोनेशिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कम्युनिस्ट मूवमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो इसको जानने से पहले हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो मैं बताता हूँ कि ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था ना, ये शुरुआत कब से हुआ था ना, इसके मेन कारण क्या थे, फिर हम इसके पूरे मूवमेंट्स की बात करेंगे कि हाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, है ना। तो देखो सबसे पहले बोलते हैं कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी। कम्युनिस्ट मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, तुम्हारा लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। और कब हुई, कहाँ हुई थी, इन जावा। और ये जो मूवमेंट था, दिस मूवमेंट स्टार्टेड बिकॉज द डच गवर्नमेंट फोर्स द फार्मर टू पे टैक्सेस ऑन लैंड। और ये इसलिए स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट क्योंकि डच गवर्नमेंट ने क्या कर रहा था, फोर्सफुली फार्मर से टैक्स वगैरह ले रहे थे और उनको क्या कर देता, उन पर लगा दी थी रेस्ट्रिक्शन। देखो लिखा है ना, restricted villagers access to the forest by enacting the forest law in जावा। और उन्होंने क्या करा, विलेजर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि वो फॉरेस्ट का एसेस ना कर सके। और उन्होंने तरह तरह के क्या कर दिए, जावा के लोगों पर लॉ इनेक्ट कर दिए। अब बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट की, है ना। कम्युनिस्ट मूवमेंट क्या है, अभी तो हमने थोड़ा बहुत सिर्फ जाना, ये थोड़ा बहुत क्या है, कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में था थोड़ा बहुत। अब हमें क्या करना है, इसके डिस्क्राइब में पढ़ना है कि कौन थे, है ना, किसने इनकी शुरुआत करी। तो देखो लिखा है ना, इन 1819 सुरंतिको सम्मिन अ टीक फॉरेस्ट विलेजर बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। तो देखो इन 1819 ये जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था ना, ये शुरुआत ऐसे हुआ कि वहां पर एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका नाम था सुरंतिको सम्मिन। और आपको पता है कि जो जावा में ये जो गांव था, है ना, काफी ज्यादा किस चीज के लिए पॉपुलर था, तुम्हारा टीक फॉरेस्ट के लिए। और गांव का नाम भी आपको पता ही होगा, रनदुबलातुंग, है ना। तो देखो लिखा है, ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर वुड एंड अर्थ। देखो उन्होंने आर्ग्यू करा था, किस चीज पर आर्ग्यू करा था, जब वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या करा, ऑनरशिप पर, है ना, वहाँ की लोकल फॉरेस्ट पर अपनी ऑनरशिप का दावा किया था। सो द स्टेट कुड नॉट ऑन इट, है ना। तो वो इन्होंने ये आर्ग्यू करा था कि जो फॉरेस्ट है, ना ही आपने विंड बनाया, ना ही वाटर बनाया, ना ही वुड बनाए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फॉरेस्ट तुम्हारा है ना, आपका है। मतलब सुरंतिको सम्मिन वॉज अ रेसिडेंट ऑफ रनदुबलातुंग विलेज। और सुरंतिको सम्मिन कहाँ के रहने वाले थे, रनदुबलातुंग विलेज के, और जो कि किस चीज के लिए फेमस था, टीक फॉरेस्ट के लिए फेमस था, ना। और सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड। और इसी ऑनरशिप की वजह से पूरे पूरे तुम्हारे जावा के अंदर क्या हुआ, ये एक मूवमेंट फैल गया, है ना, बड़ी तेजी से फैला। अमंग दोज हु हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द प्रोटेस्ट वर सम्मिन सन इन लॉ। और जो सबसे ज्यादा इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे ना, कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर, वो सारे क्या थे, सम्मिन के सन इन लॉ थे। बाय 1907 3000 फैमिलीज वर फॉलोइंग हीज आइडियाज। और उसके बाद से 1907 में 3000 फैमिली ने क्या करा, सुरंतिको सम्मिन के आइडियाज को फॉलो किया। सम ऑफ दी कम्युनिस्ट प्रोटेस्टेड बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड। और कुछ लोगों ने जो ब्रिटिश का प्रोटेस्ट था, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में जब वो सर्वे करने आते थे ना, तो वो क्या करते थे, जमीनों पर लेट जाते थे, है ना। व्हेन द डच कम टू सर्वे इट, है ना। मैंने बोला ना कि जैसे वो आते थे सर्वे करने, तो जितने भी कम्युनिस्ट थे वो जमीन को और सर्वे ना करने के लिए क्या करते थे, जमीन पे लेट जाते थे। वाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड फाइन्स और परफॉर्म एनी लेबर। और जो बाकी लोग थे उन्होंने टैक्सेस वगैरह पे करने से मना कर दिया था, वो ना ही किसी तरह का फाइन्स पे कर रहे थे और ना ही वो लेबर प्रोवाइड कर रहे थे, किनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो ये था तुम्हारा कम्युनिस्ट मूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।